हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड किया है जब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी उस दिन मैं लाइव करूँगी, और जिस दिन लाइव नहीं करूँगी तो उस दिन कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। सो आज कुछ नया करना था मुझे आप लोगों के लिए। वो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ हटके, और जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, जो जानने में, देखने में, और आप लोगों को पसंद आए। और कुछ होता है ना कि चीज़ें भी सीखने को भी मिल जाती हैं, देख के कोई भी वीडियो होता है। तो हमारा आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना गाइस, तो वो जो है वो हमारे जो यूट्यूब फैमिली पे जो जुड़े हुए हैं, हमारी मतलब बहनें, हमारी दीदी, जो भी हैं, जो लोग भी हैं, उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और जैसा भी लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये है कि वैसे कुछ बहुत ज़्यादा तो अच्छा इतना आता नहीं है, तो एक दूसरे का देख के ही मतलब कुछ सीखने को मिलता है और कुछ कंटेंट दिमाग में आता है ऐसा बनाने का। तो बस वही मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना बैंगल्स कलेक्शन। तो बताइएगा सब लोग कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट करिएगा। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाइए। हाय एवरीवन, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो बताइए कि सब लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सो थोड़ा सा लगता रहता है ना अंदर ही अंदर। मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं उतने बहुत हैं भी। और जो लोग इतना सपोर्ट बनाए रखते हैं, हमारे वीडियो पे इतना प्यार दिखाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मेरा लुक बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि ये जो पफ है ना, तो ये मैंने बहुत टाइम बाद लिया है, ये लुक क्रिएट किया है। शादी के टाइम, मतलब शादी से पहले मैंने ये बहुत किया, बहुत बनाया है पफ। इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चला था ये उस टाइम पे पफ का, कि पफ बना के बोर हो गई थी एक्चुअली जब कॉलेज जाती थी ना। तो बस एक पफ बना लिया और एक जूड़ा बना लिया और बस निकल लिए। सो गाइस, फिर उसके बाद शादी के बाद से मैंने कभी पफ बनाया नहीं था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था मुझे। सो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब कुछ और क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। बट फिर क्या था ना कि होता है ना कभी कभी बाल मतलब उस तरीके के दिखने लगते हैं। तो जब मैंने ऐसे कंघी किया तो बाल मुझे ऐसे लगे कि हाँ पफ बन रहा है या बनने लायक है, ये बाल इतने अच्छे से लग रहे हैं। तो फिर मैंने बस तुरंत ऐसे थोड़े से बाल लिए और यहाँ पे क्लिप लगा लिया, हो गया मेरा काम। तो वैसे अगर और कोई हेयर स्टाइल लेती तो उसमें टाइम लग जाता। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे किसी भी टॉपिक में घुस जाते हैं तो डीपली घुसते चले जाते हैं। सो जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो आज मैं कलेक्शन जो हमारा है, जो बैंगल्स कलेक्शन है, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर से हाय। सो गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं बैंगल से। मैंने अभी कुछ सेट करके नहीं रखा है, जो भी पड़ा था मतलब ऐसे ही रखा था, तो मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। मुझे अरेंज करना था सारी चीज़ें अच्छे से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। देखो ये, हेलो ये देखो, ये है एक कंगन। हाँ, मोटा आप जाओ, आप मामा के पास जाओ, होमवर्क करो, जाके जाओ। सो गाइस, ये जो है बहुत सुंदर लगते हैं मुझको। जो ये आप है लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसे लगे। और ये मैंने लिए थे, और ये हमारे मैंने लिए थे। नानोल में एक पार्लर है दीदी का, तो मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ, तो उधर मुझे ये पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने ये ले लिए थे। और किसी की शादी थी हमारे घर में, तो उस टाइम मैंने शादी के पर्पज़ से लिए थे बस, बट पहने नहीं थे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ उस टाइम पे कुछ दूसरा पसंद आ गया था, वो पहन लिया था। ओके, तो ये जो बैंगल्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट प्लीज़ आप जाओ ना प्लीज़ मामा के यहाँ। मामा के पास
हाँ मामा के पास जाओ। मामा के यहाँ सॉरी मामा के पास जाओ, है ना। बहुत बात पकड़ता है मेरा बच्चा। और ये इयररिंग्स इसी मतलब इस बॉक्स में रखे हुए थे। सो क्या है ना, ये इयररिंग्स मुझे इतने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं एक्चुअली। ये है ना मेरे बड़े वाले भाई हैं तो वो लेके आए थे। जो मेरे छोटे भाई है ना वही लेकर आए थे। जाओ ना। तो ये भाभी का जो ज्वेलरी बॉक्स था उसमें रखे हुए थे, तो मुझे ये पसंद आ गए थे तो मैं ले आई। भाभी बोली जाओ ले जाओ इसको। सो और फिर उसके बाद चलिए बैंगल्स पे आते हैं। तो गाइस मुझे कैमरा बार बार सेट करना पड़ता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो और ये बैंगल्स, इन बैंगल्स को हो गया है करीब 3 साल हो गए हैं, और ये मेरे पास वैसे के वैसे ही रखे हैं। और मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये कि मुझे इनको किसी को देने को या किसी को मतलब ऐसे मतलब वेस्ट करने का सार्थक पेंसिल चाहिए। तो पता नहीं जिस घर में बच्चे होते हैं वो लोग कैसे वीडियो शूट कर लेते हैं, डोंट नो। मेरा बच्चा तो बहुत परेशान करता है। अगर मैं ये वीडियो शूट नहीं कर रही होती ना, आराम से लेटी होती, तो मेरे पास भटकता भी नहीं है ये बंदा। तो गाइस ये हो गया। फिर ये भी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मैंने सिर्फ ये 2 का ही पेयर लिया था, और ये 1 साल पहले लिया था मैंने, और इसको मतलब 3-4 बार मैंने पहन लिया है। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी, एक स्टोन भी नहीं गया है, और ना ही इसकी कोई पॉलिश वगैरह निकली है। और ये मैंने यहीं से लिया था, ये मैंने जयपुर से लिया है। तो गाइस ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया। अब शॉप दिखाती हूँ। ये अक्सर मेरे पास बैंगल्स जो होंगे ना, तो वो बस ऐसी 2 का पेयर ही होगा, मतलब जो पूरा सेट आता है ना 4 बैंगल्स का, ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली मेरे पास 2 का पेयर ही मिलता है। और ये रहेगा कुछ इस तरह से। और ये बैंगल्स ना मैंने जो एक सेट मंगाया था, मीशो से मंगाया था चूड़ा, तो ये बैंगल्स उसमें आया था, बीच में लगा हुआ था, तो वो चूड़ा शायद, हाँ ठीक है। और एक सेट है मेरे पास ये, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। बट ये क्या है ना कि इसके साथ ना मरून कलर की जो बैंगल्स होती है बस वही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों इसके साथ वही जाते हैं, शूट करते हैं। और ये मैंने लिया था पिछली बार करवा चौथ पे, और इसके साथ मैंने ये वाले बैंगल्स लिए थे। ये बैंगल्स मैंने इसके साथ लिए थे और इसी के साथ इसको पेयर किया था। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से लगता है, सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से सेट लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने पिछली बार करवा चौथ में लिया था, क्योंकि जो मेरा ड्रेस था वो इसी कलर का था, और ये इसी के साथ ही अच्छा लगता है, और किसी के साथ ही नहीं अच्छा लगता है। तो गाइस अब मैं इसको वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग चली जाएगी। वाले जो बैंगल्स है ना, ये और जगजीत कौर की शादी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। और मैं इसमें क्या बोलते हैं डीपी भी लगा दूंगी, जब मैं इसको अपलोड करूंगी तो इसमें बीच बीच में जो सेट है एक्चुअल वो मैं डीपी लगा दूंगी, ठीक है। ये हो गया।
और ये जो चूड़ा है इसके साथ कौन सा बैंगल्स था मैं अभी आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया है नहीं, मतलब ये इस तरह से ही आया था। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ये। है ना, तो ये हो गया। ओके, अब एक सेट और दिखाती हूँ। सो गाइस, एक सेट ये है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। ये पहला सेट है जो मैंने मीशो से मंगाया था और बहुत ही अच्छा आया था। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो मैंने सोची नहीं थी ना वो क्वालिटी है। मुझे लग रहा था कि मीशो से मंगाया है तो कहीं ख़राब ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा डर था। बट जब मेरे पास आया ना तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा पसंद आया मुझे। और ये वाला रेड वाला जो चूड़ा है ना, ये मेरे पास भर भर के है, भर भर के, क्या ही बताऊँ मैं, भर भर के है ना। और फिर वेट करिए। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये, इसको मैंने मतलब खुद ही बनाया था सेट, इसको तैयार किया था। क्योंकि कभी कभी कोई क्या होता है ना कि रेड और ग्रीन साड़ी आ जाती है ना, तो उसके साथ इस टाइप का थोड़ा सा मतलब चूड़ा पहनने में अच्छा लगता है। तो मैंने ये अपने खुद से बनाया था। क्योंकि ये ग्रीन वाला चूड़ा ये मेरे बहुत टाइम पहले का है, ये मैंने भैया की शादी में लिया था। और इसके साथ के और सारे जो बैंगल्स थे वो सारे गुम हो। तो क्या है ना कि मेरे भाई की शादी में ना सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो बहुत सारे बैंगल्स मेरे भी गुम हो गए थे। तो फिर मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, जो ये चीज़ें उस टाइम पे थी वो मैं अवेलेबल जो थी वो मैं अपने साथ लेके आई थी। तो ये जो ग्रीन वाले बैंगल्स बचे थे तो मैं इनको अभी भी पेयर कर लेती हूँ, साथ में किसी भी सेट में मिला लेती हूँ मैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे गाइस। आधे से ज़्यादा कलेक्शन मेरा मीशो का ही मिलेगा आप लोगों को, स्पेशली चूड़ा। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वेट, कुछ बैंगल्स हैं मेरे पास प्लेन वेलवेट की, जैसे कि ये बहुत सुंदर लगती है, इनको मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने ली थी, एक मेरे पास ड्रेस है इस कलर का, तो अभी मैंने वो उसको पहना भी नहीं है, मतलब पहना है बट एक ही बार पहना है। और जब मैं यूट्यूब जर्नी शुरू करने से पहले वो लिया था मैंने, तब लिया था, तो वो ऐसा ही क्या वैसा ही रखा है। और अभी तक ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं आया है जब मैं पहनूँ, थोड़ा सा हैवी ड्रेस है। और ये जो बैंगल्स है मैंने उसके लिए ली थी। तो बताइएगा ये कितनी सुंदर लग रही हैं, कलर अच्छा लग रहा है। इसके साथ का जो मतलब जो था ड्रेस, वो उसके लिए मुझे जब चुन्नी लेनी थी मार्केट में, मैं ढूंढ रही थी, तो जिसके पास भी जा रही थी ना तो वो लोग हर कोई यही बोल रहा था कि ये जो कलर है ना बहुत यूनिक है, तो इसकी चुन्नी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एंड द लास्ट में मुझे मिला, बट सेम कलर नहीं मिला था चुन्नी का, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो बस मैंने काम चला लिया। सो गाइस, ये जो वेलवेट की बैंगल्स है ना बहुत सुंदर लगती है मुझे। कुछ इस तरह से पहनना भी मुझे अच्छा लगता है, प्लेन और विदाउट कंगन की, केवल प्लेन। तो कुछ बैंगल्स हमारे पास ये हैं जो कि गोल्डन कलर में है और इनमें स्टोन लगा हुआ है, जो कि हम किसी भी सेट में बहुत ईजिली सेट कर सकते हैं और पहन सकते हैं। इनको बहुत ही अच्छा लुक देते हैं ये सेट होने के बाद बैंगल्स में। और सबसे अच्छा बैंगल्स मेरे को ये लगता है गाइस, पता नहीं क्यों पर्सनली बता रही हूँ ना, इतना सुंदर मेरे को ये लगता है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि इसमें पर्ल का काम है और मुझे पर्ल वाली चीज़ें ना बहुत जल्दी पसंद आ जाती है। तो ये मैंने लिया था 3 साल पहले, 3 साल से मैंने इसको इतना संभाल के रखा है। सो बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। इसके साथ में वो जो ग्रीन वाला ये दिखाया था ना मैंने चूड़ा, ये इसी के साथ में था। तो कुछ इसके साथ की और बैंगल्स थे वो मेरे गुम हो गए हैं, तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से दिख रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है ये, है ना। तो अभी भी मैं इसको अपने दिल से लगा के रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले इसका एक मैच लगा के ज़रूर देखती हूँ बैंगल्स के साथ कि ये कैसा लगेगा। तो आप लोग भी बताइएगा। और इसके साथ ना गाइस एक लटकन भी था यहाँ पे,
लटकन था जो कि कभी कभी मुझे दिक्कत करता था, मतलब साड़ी वगैरह में फंस जाता था, इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये बैंगल्स, और ये बैंगल्स है ना, ये क्या बोलते हैं हमारे हरियाणा में, लाख के बैंगल्स। तो ये मैंने हरियाणा से ही लिए थे, नारनौल से। तो इतने मतलब क्या ही बताऊँ, इतना आवाज़ सुन के आप लोगों को समझ आ रहा होगा सॉरी कि कितना वेट होगा इनमें और कितना आवाज़ करते हैं ये। तो ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं, और जब किसी बैंगल्स के साथ इनको लेते हैं ना तो सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ सेट करके। तो ये बैंगल्स कुछ अगर किसी सेट में लगाएंगे ना, मतलब किसी बैंगल्स के साथ इसको सेट करेंगे ना, तो ये लुक इनका कुछ इस तरह से आएगा। तो देख सकते हैं आपको, और इनका भी कुछ नहीं बिगड़ा है गाइस। ये भी, इनको भी मेरे पास रखा हुआ हो गया है 3 साल हो गए, 3 साल हो गए इन बैंगल्स को रखे हुए, और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ, इसके साथ की जो बीच में पतली बैंगल्स होती है ना, मैं कुछ हो गया मेरे पास कुछ इस टाइप की, रेड थी, ग्रीन थी, येलो थी, ऐसी थी। तो वो तो मैं पहन ली बीच बीच में कभी कभी, तो वो यूज़ हो गई और वो टूट भी गई। तो और ये जो है इनके साइड के बैंगल्स थे ना, कंगन बोलते हैं जो साइड के कंगन थे, वो वैसे के वैसे ही रखे हैं, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा पहना नहीं है बिकॉज़ ऑफ कि इसमें वेट बहुत ज़्यादा है, साउंड बहुत ज़्यादा करते हैं, और इतना ज़्यादा वेट का पहनने का इतना शौक़ नहीं है, मतलब हैबिट नहीं है, शौक़ तो छोड़ो, हैबिट नहीं है इतना वेट वाला पहनने का, इसमें बहुत वेट हो जाता है। और हमारे उधर गांव में तो लोग लाख के जो बैंगल्स पहनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, सिंगल बैंगल्स पहनते हैं तो उसमें बहुत वेट होता है, पता नहीं वो लोग कैसे पहन लेते हैं, बट मेरे को हैबिट नहीं है तो मैं नहीं पहनती हूँ। और पेयर अप करने के लिए मेरे पास कुछ इस टाइप के भी कुछ बैंगल्स थे जो मैंने यहीं जयपुर में लिए थे। ये जयपुर में मतलब ज़्यादा चलता है, ये इस टाइप के बैंगल्स जयपुर में बहुत चलते हैं, और ये मैंने लिए थे वट सावित्री की पूजा की थी जो पिछले साल मैंने तब लिए थे ये। तो इनको मैंने बैंगल्स के साथ मैच किया था, इनको किसी भी बैंगल्स के साथ आराम से मैच कर सकते हैं और इनको पहन सकते हैं, और डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट और एक चीज़, हमारे पास ना हर तरह के बैंगल्स मिलेंगे, हर तरह के बोले तो जैसे कि हमारी यूपी में जो बैंगल्स चलते हैं वो, हरियाणा में जो बैंगल्स चलते हैं वो, और हमारे इधर जयपुर में जो बैंगल्स चलते हैं वो, है ना। तो 3 तरह के हमारे पास बैंगल्स आपको मिलेंगे। तो ये स्पेशली जो हैं ये राजस्थान जयपुर में चलते हैं, और इनके साथ एक और बैंगल्स आपको मैं दिखाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे साइड पे राजस्थान। ये भी मैंने यहीं जयपुर से ही लिया है, और इसके साथ भी लोग कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ मैंने एक बार क्या किया था, तो सिंगल पहन लिया था। हमारी जो जब मैं गाँव में थी, 1-2 लोगों ने मुझे टोका, बोला कि यहाँ पे ऐसे नहीं पहनते, और मैं तो फिर मैंने उसके बाद पहनना बंद कर दिया, मैंने ऐसे पहना, और तब से ये दिख नहीं रहे हैं कहीं, कहाँ रखे हैं, हाँ मिल गए। 4 बैंगल्स ये हैं मेरे पास, और इनको मैं डेली यूज़ में कभी कभी पहन लेती हूँ। और ये मैं लाई थी अब हमारे वहाँ यूपी से, जब मैं गई थी घर, तो ये रक्षाबंधन पे मम्मी ने मेरे लिए पहले से ही लेके रखे थे। तो बस ये है, रक्षाबंधन पे ग्रीन सा पहनते हैं ना, हरा हरियाली तीज करते हैं, तो बस उस हिसाब से मम्मी ने लिए थे मेरे लिए ये। और मम्मी को पता है मेरा साइज़ और मेरी मतलब कैसे क्या पसंद आते हैं, तो कभी कभी उनको अच्छा लग जाता है तो वो ले लेती हैं, वैसे जल्दी नहीं लेती क्यों। सो गाइस, कांच का जितना भी कलेक्शन मिलेगा ना मेरे पास, वो सारा होगा हमारे पीहर का। जब भी मैं जाती हूँ मम्मी के पास, तो मम्मी मेरे लिए मतलब लेके रखी ही रहती है, कहीं कुछ। और
स्पेशली बैंगल्स कांच के। तो ये बैंगल्स कुछ इस तरह से रहेंगे, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और इनको किसी और भी बैंगल्स के साथ इनको मिसमैच करके पहन सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट में, या कोई ड्रेस पहना है तो उस पर भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो वहाँ जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कांच का पहना करो, ससुराल जाती हूँ तो लोग बोलते हैं लाख का पहना करो, यहाँ जयपुर आती हूँ तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि इस टाइप का पहना करो। कौन सा पहनूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और कुछ बैंगल्स मेरे पास ये हैं, इनको भी मैं किसी भी बैंगल्स के साथ मैच करके पहन सकती हूँ। ये कुछ अलग अलग कलर में है, ग्रीन है, येलो है एंड रेड है। तो इनको भी जो प्लेन बैंगल्स होती हैं उनके साथ मैच करके मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, या कोई सेट बनाना होता है साड़ी से मैच करके तो मैं उसमें भी इनको ऐड कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इनसे। एंड ये वाला सेट मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। इतना दिखा देती हूँ, आगे दिखा देती हूँ। कुछ है मेरे पास ये मल्टी कलर के बैंगल्स, ये मैंने और मेरी भाभी ने एक साथ लिए थे जब मैं गई थी घर, तो दोनों लोगों ने एक साथ ये लिए थे और बहुत सुंदर लगते हैं ये देखते ही, है ना। तो गाइस ये रहेगा कुछ इस तरह से, ऐसे कलरफुल चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सेट लग रहा है ये। और ये किसी भी साड़ी के साथ चल जाएगा, किसी भी मल्टी कलर साड़ी के साथ चल जाएगा, और कोई भी गोल्डन, रेड, ग्रीन, येलो कोई भी साड़ी के साथ चल जाएगा। तो इस टाइप की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और इनको मैं भी रख देती हूँ क्योंकि ये कांच की चूड़ियाँ हैं ना, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, थोड़ा टूटने फूटने का डर रहता है क्योंकि ये जल्दी टूट जाती हैं इसलिए, और वैसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये मैंने कर दिया इसको, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब सारा कांच का ही बैंगल्स है मेरे पास जो मम्मी के यहाँ से आता है। और एक ये लेटेस्ट है, अभी जब मैं घर गई थी ना तो मम्मी ने जब वो किया था तुलसी विवाह किया था, तो मम्मी ने मतलब ये ली थी बैंगल्स और फिर उसके बाद वो मुझे ही दे दिया था उन्होंने उठा के, तो मतलब मुझे दान कर दिया था जब भी। ये रहा कुछ इस तरह से। और अगर इसमें ध्यान से देखिएगा गाइस, इसमें ना अंदर से काम किया गया है इस बैंगल्स में, जो शाइनिंग आ रही है ना, जो अंदर से डिज़ाइन आ रही है ना खुल के, वो देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत सुंदर है। इसमें अंदर से काम किया गया है, इतना सुंदर लगता है ये, बहुत ज़्यादा। प्लेन रेड नहीं है, इसके अंदर डिज़ाइन की गई है, इसके अंदर में डिज़ाइन बनी हुई है। और फिर उसके बाद ये भी दिया था मम्मी ने मुझे, ये पूजा में रखा था ना, कांसे का ये होता है, कांसे का बिछिया होता है ना, ये भी बहुत मतलब शुभ माना जाता है। ये दिया था मम्मी ने, मतलब पूरा जो श्रृंगार का सामान होता है सारा कुछ दिया था, मुझे ही दे दिया था। एंड सॉरी। और इन्हीं बैंगल्स के साथ में मम्मी ने मेरे लिए ये वाली बैंगल्स भी ली थी, ये भी दिला दी थी उन्होंने। तो एक्चुअली पूजा का सामान मम्मी मेरे साथ ही लेने गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये अच्छी लगी थी, तो मम्मी ने फिर मुझे ये भी दिला दी। मम्मी बोली कौन सा तुम रोज़ रोज़ आती हो और अच्छी लग रही है तो ये ले लो। तो इस तरह से है ये, इनको ऐसे सिंगल भी पहन सकते हैं और दो दो करके भी मैं तो पहन लेती हूँ, और क्या बोलती है किसी भी बैंगल्स के साथ मिला के भी पहन सकते हैं। और इसी के साथ में ये थी इससे पहले जो ये वाले बैंगल्स मैं लेके आई थी ना, ये, तो इसी के साथ मेरी मम्मी ने ये भी लेके रखी थी।
तो मैं मम्मी को बोली थी, मम्मी मुझे ये एक साथ अगर मैं पहनूंगी ना तो ये तो सारे ही चमचम चमचम करेगा, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। बट मम्मी की पसंद थी तो मैंने ले ली। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अलग अलग पहन लूँगी, मम्मी की पसंद है, आखिर मम्मी ने लेके रखी है। सो ये भी मैं किसी भी साड़ी के साथ मैच करके पहन सकती हूँ, या किसी और प्लेन बैंगल्स के साथ, जैसे अगर जो प्लेन वाली चूड़ियाँ आती हैं ना उनके साथ मैं इनको सेट करके पेयर अप करके पहन सकती हूँ, बहुत सुंदर लगती है ये। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ सुंदर लगती हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग। तो अब लास्ट दिखा रही हूँ मैं, इसके अलावा नहीं है कुछ मेरे पास। सो लास्ट ये है, ये ग्रीन चूड़ियाँ, ये मैंने तीज पे ली थी, यहीं पे जब मैं यहीं थी तो मैंने तीज पे ये ग्रीन चूड़ियाँ ली थी। ये भी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। अभी मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। यार चूड़ियाँ तो मेरे को सट सट जा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से दुबली हो गई हूँ थोड़ी सी। वैसे मुझे 2-4 सेट आता है और ये 2-4 ही है, और बहुत बहुत ही ईजिली जा रहा है मेरे हाथ में। तीज का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने ये पहन रखी हैं चूड़ियाँ। कुछ इस तरह से लगेगा लुक। देखिएगा गाइस, अच्छा लग रहा है ना? और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बस यहीं तक है हम लोगों का साथ, आगे फिर कल मिलेंगे और कुछ अलग लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। और अभी अगर टाइम रहा तो मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइस, बस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और बस यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड चलिए मिलते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा जो आज बैंगल्स का कलेक्शन था वो कैसा लगा आप लोगों को। और कमेंट करिएगा कि आगे मैं किस चीज़ पे ब्लॉग लेके आऊँ, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे बनाऊँगी। ओके, बाय बाय।